नमस्कार दोस्तों, जब से इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो आई है तब से जो है वो पोर्न एडिक्शन के केसेस जो है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इतना ये प्रॉब्लम जो है वाइड स्प्रेड जो है वो हो गई है। एक किस्म की ये मेंटल सिकनेस है जो एंडेमिक का रूप जो है वो लेती जा रही है। और आप पहले कंप्यूटर पे देखते थे, अब क्योंकि बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं और आप मोबाइल पे किसी भी टाइम पोर्न को देख सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और इसके पीछे जो मेन कारण क्या है? कारण जो है इसका एक डोपामाइन है, न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के अंदर जो है वो सिक्रीट होता है। जब प्लेजर की कभी कोई बात आती है या मोटिवेशन की बात आती है तब जो है ये डोपामाइन जो है वो रोल प्ले करता है। और होता ये है कि डोपामाइन का एक लेवल यदि पर आप आ गए तो अब आपको और ज़्यादा जो है वो पॉर्न वॉच करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है वो डोपामाइन का लेवल जो है वो बराबर होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आप हमेशा जो है यदि आप पॉर्न एक बार शुरू कर दें वॉच करना तो उसकी धीरे धीरे जो है वो टाइम जो है वो आपको बढ़ाना पड़ता है बिकॉज ऑफ डोपामाइन। और दूसरा जो है जो मेन चीज़ है वो एंटिसिपेशन जो है प्लेजर का, वो प्लेजर से कहीं ज़्यादा जो है वो पावरफुल रहता है। और हम जैसे जो पोर्न वाले जो एडिक्टेड होते हैं वो उनको पूरे दिन उनका जो है दिमाग में जो है ये थॉट्स भरे रहते हैं कि मुझे जो है वो शाम को जो है वो पोर्न से जो है मुझे प्लेजर जो है वो मिलेगा। और इसी वजह से जो है वो प्लेजर जो है वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहती है। तीसरा जो है, पहले मैस्टरबेशन जो है टैबू माना जाता था, अब बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया है। और अब जो है इंटरनेट पे और यदि आप देखें तो आपको बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ मिल जाएगी जहाँ पे लगता है कि जो है वो मैस्टरबेशन जो है वो उसके इतने नुकसान नहीं है, वो टैबू नहीं है जो कि पहले एक दफ़ा सोचा जाता था। और एडिक्शन से होता क्या है कि आप टाइम और एनर्जी आप वेस्ट करते हैं, स्टडीज़ की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते, आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाता है और आप जो है नॉर्मल जो आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। और यदि आप मैरिड हैं तो मैरिज की रिलेशनशिप पर जो है इसका एडवर्स जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो पॉर्न एडिक्टेड लोग होते हैं उनको रियल सेक्स में जो है वो मज़ा नहीं आता और उनको ये लगता है कि जो पॉर्न के अंदर जो सेक्स है उसी तरीके का सेक्स जो है उनको जो है वो मिलना चाहिए, परंतु ये व्यवहारिक रूप से जो है वो संभव नहीं होता। इसलिए वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एडिक्टेड होते जाते हैं और रिज़ल्ट जो है वो ये होता है कि नॉर्मल लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अब ये है कि कैसे इसको जो है पॉर्न एडिक्शन को जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला जो बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है अवेयरनेस लेवल, कि हमें अपना अवेयरनेस लेवल जो है बढ़ाना चाहिए। हमें जो है इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम एडिक्टेड हैं पॉर्न से और हम कितना समय जो है उसके अंदर वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है जो समय है उसको आप धीरे धीरे जो है वो कोशिश करें कि वो कम होता जाए, ग्रेजुअल जो है वो रिडक्शन। यदि आप 4 घंटे पॉर्न पे बैठते हैं तो कोशिश करिए कि 3.5 घंटे और फिर 3 घंटे जो है वो हो जाए। तो और थर्ड जो है आप अपने आप को कन्विंस करिए कि जो है आप एडिक्टेड हैं और इसका एडवर्स इम्पैक्ट आपकी जो है लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर पड़ेगा और आपको ये चीज़ जो है वो नियंत्रित करनी चाहिए। चौथी चीज़ जो है डिटॉक्स, सेक्सुअल डिटॉक्स या हम इसको फास्टिंग कहते हैं, कि आप कोशिश करिए कि हफ्ते के अंदर 1 दिन 2 दिन जो है वो आप पॉर्न जो है वो ना देखें, आप इससे जो है वो परहेज करें। इसको फास्टिंग कहते हैं और धीरे धीरे जो है ये डिटॉक्स की जो समय सीमा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और यदि ज़्यादा जो है यदि वो हैं आप एडिक्टेड तो थेरेपी पे भी जा सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि पॉर्न एडिक्शन
के ऊपर जो है वो थेरेपी करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करिए और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेडिटेशन करिए, ज़्यादा माइंडफुल होइए, ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो पॉर्न एडिक्शन के ऊपर आप नियंत्रित कर पाएंगे। धन्यवाद।